हाँ, चालू हो गया, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है लेक्चर, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ठीक है, तो ये वाला देख रहे हैं हम लोग। log 2 की वैल्यू आपकी गिवन है और फाइंड करना है log 5 टू द बेस 10, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 21 है, पीडीएफ खोलना। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखेगा कि log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू दिया है 0.3010, और तुमसे पूछा गया है फाइंड करना है log 5 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे होगा, log 5 टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा 5 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 5 को मैंने ऐसे लिखा, log 10/2। log 10/2 का मतलब 5 ही तो होता है, बोलो। और बेस जो आपका 10 है तो हमने 10 लगा दिया, बेस बेस 10 है तो 10 लगा दिया। अब देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या था, log m माइनस log n, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2, और बेस कितना है, 10 है तो बेस 10 लगा दिया, है ना। अगर कहीं पे log a टू द बेस a की वैल्यू क्या थी, 1, तो log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। 1 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010, 0.3010 होगी। ठीक है, अब 1 में से माइनस कर दो, तो 1.40 लिख दो, है ना। और माइनस 0.3010, 0.3010, जीरो यहाँ आ जाएगा, 10 में 1 माइनस गया 9, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा, 10 होना चाहिए, 10, 9, 9 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 0.6990 यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990, ये आंसर हो गया। ठीक है, उतार लो, उतार लेना तो बताना, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर 0.699 है, तो हम लोग 0.699 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। देखो इधर 21 में बी पार्ट का आंसर सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द log 625 बेस 10 है। ठीक है, 625 की वैल्यू करना है। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ, नहीं तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग देख पाओगे। हाँ, मतलब लेक्चर एंड होने के बाद भी अगर जो बच्चे नहीं क्लास कर पा रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं, जिनको मैंने ऐड किया है केवल, जो 4 बच्चे हैं वो केवल। हाँ, मतलब जैसे तुमको देखना है शायद 24 के लिए ही, तो 4 ही घंटे के लिए रहता है वो, मतलब 24 घंटे ही रहता है कि बाद तक रहता है, ये देखना पड़ेगा, बाकी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। एक क्वेश्चन है, log 10 625 की वैल्यू निकालना है, मतलब log 625 की वैल्यू निकालना है, बेस आपका 10 है। ठीक है, और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन बाद में मैच करा लेंगे, क्या है। अब देखो 625 किसकी पावर में है, 5 की पावर कितना है बताओ, 625, 5 पच्चम 25, पंचे 125, 125 पंचे 625, सही है, सही है कि नहीं, बोलो। ये 625 आएगा। बीच बीच में तुम लोग बोला भी करो, साहिल, साहिल, आवाज आ रही कि नहीं मेरी। हाँ, बीच बीच में बोल दिया करो ताकि पता चले कि हाँ तुम लोग क्लास में हो। log 625 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है, तो हम लोग लिखेंगे log 625 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5, ओ सॉरी 4 टाइम्स 5,
1 2 3 4, 5 बार क्या है 4, तो 5 की पावर 4, और बेस कितना है 10। तुमको पता है लॉग m की पावर n है ये, m की पावर n, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आए, 4 log 5 to the base 10। अभी देखो पीछे log 5 की वैल्यू निकाली है आपने, log 5 to the base 10 की वैल्यू निकाली है 0.699, है ना, तो हम लिख देंगे क्या, log 5 to the base 10 के प्लेस पे लिख देंगे 0.699 इंटू क्या 4, तो कितना मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 जा 36, कैरी 3 आ जाएगा, 4 9 जा 36, 3 9 कैरी 3, और 4 6 जा 24, 24 3 27, और पॉइंट देखो 3 डिजिट बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3, तो 2.796 आंसर हो जाएगा, 2.796। अगर तुमको कॉपी में बुक में दिखाएं तो बुक में कैसा आ रहा है, देखो बुक में देखो ये है, तो ये ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 2.796। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, आ रहा है, आ रहा है, साहिल प्रज्ञा ज्वाइन हुई कि नहीं अभी, कितने लोग हैं, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा हमको मिला के ना, चलो हम्म, साहिल तो बोल ही नहीं रहा बिल्कुल, सुन रहे हो, स्क्रीनशॉट लो, जो स्क्रीन दिख रही है हम भी देखे कैसा दिखता है, व्हाट्सएप कर देना क्लास क्लास ओवर होने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, ये सब सवाल है, इनको पढ़ना, जाके करना, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग रूट 8, लॉग रूट 8 की वैल्यू निकालनी है, और बेस यहाँ पे कितना है, जाहिर सी बात बेस कुछ नहीं दिया तो अंडर स्टूड मानो वो 10 रहा होगा, बेस कुछ नहीं दिया तो वो अंडर स्टूड मान लो 10 रहा होगा, ठीक है। जो आपकी कैलकुलस होती है उसमें अगर लॉग ना दिया, वो बेस ना दिया हो तो ई मानना, और बाकी अगर किसी की वैल्यू निकालनी है तो लॉग का बेस ना दिया हो तो 10 मानना, ठीक है। अब लॉग रूट 8 को देखो लिख कैसे सकते हैं, रूट 8 का मतलब क्या है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, 2 की पावर 3, और रूट का मतलब होता है पावर आधा, पावर आधा होता है रूट का मतलब, तो इसका मतलब 2 की पावर, पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 1/2 का मतलब 3/2, तो यहाँ पे जो रूट 8 है इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3/2, रूट 8 को, और बेस 10 है तो बेस 10 रखेंगे। ये m की पावर n, यूजिंग एक फॉर्मूला पढ़ाया था, log m की पावर n, बेस अगर a हो तो ये वाला n बाहर आ जाता है, ये n log m हो जाएगा, और बेस जो है वो रहेगा, बेस यहाँ 10 है तो 10 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया, log 2, log 2, ये देखो 2 है, बेस कितना है 10, log 2 to the base 10 की वैल्यू कितनी है 0.3010, 3/2 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, ये सबको पता होनी चाहिए, याद भी कर लो, है ना। अब देखो 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 इंटू 0.3010, क्या मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 15 कर लो, 15 0 0, 15 कैरी 1, 15 0 0 कैरी 1, अभी अभी है ना, देखो 15 0 0, 15 कैरी आपका 1 आया, 15 0 0 कैरी वाला 1, 15 3 45, अब देखो कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, एक 5 डिजिट बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0.4515, ये आंसर हो जाएगा,
ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं कोई इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है इसका। देखो ऑप्शन ए, देखो यही है 0.4515 इसका ऑप्शन है। पीडीएफ सबने भेजी देखी थी, जो भेजी थी मैंने। साहिल, साहिल फिर से भेज देंगे, देख लेना सब लोग कायदे से, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऐसा दिया हुआ log 3 to the base x प्लस log 9 to the base x प्लस log 729 to the base x इक्वल टू 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्या वैल्यू आएगी? 5 9 3 2। x की वैल्यू आपको पता करना है क्या होगी। तो हमने बताया है कि हमारा एक फॉर्मूला था कि log m टू m इंटू एन, प्रोडक्ट लॉ, log m इंटू एन टू द बेस कोई भी a है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और जो बेस है वो बेस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा हो p q r तीन चीजें मल्टीप्लाई में है, बेस ए है, तो इसको हम लिख लेंगे log p प्लस log q प्लस log r। बेस जो आपका है वही लग जाएगा। तो इस चीज को इससे मैच कराओ, तो यहाँ बेस सबका सेम है, तो ये ऊपर वाले नंबर का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log बेस x है तो x लिखेंगे, 3 इंटू 9 इंटू 7 29 इक्वल टू 9, है ना। p q r है, देखो ये p q r, तो ये आपस में इधर मल्टीप्लाई हो जाते हैं p q r, ये प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है। अब इसको क्या करो, पावर में लेके जाओ, जरा पावर में लेके जाओगे तो सही रहेगा, है ना। पावर में इसको लेके चले जाओ, या ऐसे कर लो कि ये वाला पोर्शन जो होगा, तुमको पता है यूजिंग, ये भी फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कि यूजिंग log x टू द बेस y इक्वल टू p है, तो ये वाला जो x होगा, ये वाला x जो होगा वो बराबर हो जाएगा y की पावर p, y की पावर p के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये कैसा फॉर्मूला है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको मैंने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियली फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे ये है, ये क्वांटिटी है, और y के प्लेस पे है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, यानी कि 3 इंटू 9 इंटू 729, ये बराबर हो जाएगा किसके? x की पावर 9 के, x की पावर 9 के, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म थी, उसको मैंने एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी ऊपर पावर 9 बच जाए, तो पावर पावर सेम हो जाएंगी, तो दोनों चीज आपस में तब बराबर होंगी जब नीचे वाला सेम होगा। अब 9 पावर बनाना है, तो शायद 3 की पावर 9 बन जाएगा। देखो इधर 3, इस 9 को क्या लिख सकते हैं भाई? ये तो 3 3 हो गया, ये वाला 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब 729 कितनी बार 9 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, है ना। देखो मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा कितना? 81, है ना। 81 ही तो होगा। 81 3 जा कितना होगा? 81 3 जा 243, 243 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 का 9, 3 चौको 12 का 2, 3 दूनी 6, 729, है ना। तो इसका मतलब है 3 को अगर हम 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 729 आ जाता है, इक्वल टू x की पावर 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 की पावर कितना? 9 बराबर x, 9 बराबर x की पावर 9। भाई ये क्वांटिटी आपस में तभी बराबर होगी जब
इधर की पावर सेम हो जाए और ये नंबर सेम हो जाए। तो देखो पावर तो सेम है, बचा क्या, x इक्वल टू 3। इक्वेट कर लो x इक्वल टू 3, यही आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा, उतार लो। एक लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजो जरा व्हाट्सएप पे, हम देखे कैसा दिख रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजो। साहिल, दिव्यांशु, सब लोग भेजो जरा स्क्रीनशॉट लेके, देखे कैसा दिखता है। भेजा? हम्म। कह रहे साफ अच्छा दिख रहा है। चल, हम भैया नहाए हैं, नहा के पढ़ा रहे हैं। और क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी जी लो। क्या साहिल? साहिल, जिंदगी जी लो। अरे भेज दिया, भेज दिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं? एक सवाल देते हैं। क्या चीज? नहीं, चालू हो गई है वो, दरअसल कल निकल गए थे, बाकी मंडे से प्रॉपर 9:30 से 10:30 पर डे क्लासेस होंगी। ऑफलाइन कहाँ से चालू कर दे भैया, ऑफलाइन किसने चालू करने के लिए बोल दिया? भैया इतना जुर्माना के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अरे एंगेजमेंट में पैसा कहाँ मिलता है यार, तुम भी मतलब, शादी हम कोई दहेज लेके थोड़ी कर रहे हैं। हमको पैसा, हम पैसा क्या करेंगे बताओ? मतलब खाने पीने भर का तुम लोग से मिल जाता है। लूट नहीं रहे भाई, ऐसा मत बोलो। अब रोजी रोटी का, रोजी रोटी के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ता है। हम्म, लूट, लूटने का कोई वही नहीं बनता है, समझे? हाँ। एक सवाल और कराते हैं। तुम लोग एक काम करो, पीडीएफ खोलो जरा। पीडीएफ हम तुमको शेयर कर रहे हैं फिर से भेज दिया है, ठीक है? भेज दिया, अभी 2 मिनट। हाँ भेजा है, देखो आ रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। तुम खुद ही चेक कर लेना जब आ जाए, है ना? देखो इधर हम कैमरा बैक कर रहे हैं, ध्यान दो इधर सवाल अगला। देखो सवाल में दिया हुआ है, 25 नंबर सवाल है। जब पीडीएफ खोलोगे, पीडीएफ में 25 नंबर सवाल देखोगे तो यही मिलेगा। 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2 = 0 है ना? क्या चीज? रुको आ जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। अब आया? चलो, गिवन है 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2 = 0, और आपको फाइंड करना है x² y³ मतलब निकालना है ये फाइंड आउट करना है। और आपको दिया ये है, तो दिए हुए चीज से हम ये लेके आते हैं। बड़ा आसान सवाल है, ध्यान दे, इधर ये वाला पोर्शन आओ यहाँ से। तो गिवन क्या है, सोल्यूशन देखो। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई साहब। थ्योरी, थ्योरी में भी क्या होगा, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। मैं देखो, फिजिकल के लिए
तुमको मैथमेटिक्स अप्लाई करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए बेसिक वाली। और तुम्हारी जो फर्स्ट यूनिट है वो प्योर मैथमेटिक्स है पूरी, है ना। तो तुम पहले इसीलिए तो हमने तुम डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स नहीं चालू किया। अब केमिकल काइनेटिक्स में log 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब कम से कम हमसे पूछोगे तो नहीं, सर ये क्या होती है, कितनी होती है log 2 की वैल्यू? 0.3010। डायरेक्ट आप पुट कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं, log 3, log 2 इसकी वैल्यू, और log 5 to the base 10 है तो निकाल नहीं लोगे अपने आप? और क्या निकाल लोगे log, जैसे log 5 to the base 10 है तो पांच को, पांच की वैल्यू पता नहीं हमें, पता किसकी है, 2 और 3 की वैल्यू पता है, तो हम पांच को लिख लेंगे 10/क्या 2। तो log 10 - log 2 हो जाएगा ना। log 10 to the base 10 की वैल्यू पता होती, 1 होती है। चलो, अब यहां से मुझे x² y³ का चाहिए, तो ये दो पावर में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log x² हो जाएगा, प्लस लॉग, सिमिलरली ये 3 ऊपर चला जाएगा तो y³ हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बेस कुछ नहीं तो अंडर स्टूड है, मैंने बताया था 10 मान लेना दोनों में। ठीक है, अगर कैलकुलस करोगे तो वहां ई मानना, लेकिन लॉगरिथम जो पढ़ रहे हो अभी चैप्टर, उसमें आप 10 मान लेना, अंडर स्टूड है वो। अब लॉग m, ये m है, ये पूरा पूरा, और इसको n मान लो। तो log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n। तो log m के m इंटू n, और बेस 10 है तो 10 लिख देंगे, इक्वल टू 2। ये आपका लॉगरिथम वैल्यू है। अब इसको एक्सपोनेंशियल बदलना है, तो ये वाला जो होगा x² इंटू y³, ये बराबर किसके हो जाएगा, 10⁻², इसकी पावर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा x² y³, 10 का स्क्वायर कितना, 100। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी है एक 100 वाला, तो 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल करेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, आप प्रयास करो उनको लगाओ खूब कायदे से। ठीक है, अब आप जैसे 26 है 27 है 28 है लगाना, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क, होमवर्क लिख लो, होमवर्क में लिख लो, थोड़े से और क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये होमवर्क में लिखो। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर लिखो 26 27 करके मुझे व्हाट्सअप करना ग्रुप में, 26 27 28 29 जो ना है वो पूछना। 30, ये सब सवाल हैं। 31, 32, 33, 34, ये सवाल सब इसी के लॉग से रिलेटेड है। 35, 36, ये सब लॉग से रिलेटेड सवाल हैं अच्छे खासे, इनको कर लेना। बस इतने ही लॉग के सवाल हैं इसमें। हम इसमें एक करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 करा दे रहे हैं, लॉग। तुम लोग नोट्स बनाए हो सब लोग हैं? भैया जो पढ़ा है उसका नोट्स बनाए हो कि नहीं? नोट्स बना ग्रुप भेज देना। ठीक, हाँ। द वैल्यू, हाँ, द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब log n टू द बेस a एंड log n टू द बेस ए बी की वैल्यू बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो सवाल दिखाते हैं तुमको। चार ऑप्शन दिए हैं 34 में। 1 + b टू द बेस a, है ना, 1 + log a टू द बेस b, 1 - log b टू द बेस a, 1 - log a टू द बेस b। ऐसे सवाल दिए हुए हैं, कैसे करेंगे उसको समझे। देखो, सबसे पहले कोशिश यही करनी है। बेस चेंज रूल क्या कहता था, बेस चेंज रूल का फॉर्मूला याद करो, कि अगर मेरे पास क्या हो, log m टू द बेस n है, ये अलग अलग चीजें हैं, m अलग है, n अलग है।
ना, है ना, तो इसको हम लिख सकते थे log m अपॉन log n, और बेस एज पर योर चॉइस लगा सकते थे। जैसे अगर a लगाया तो यहाँ पे भी a होगा, ठीक है। अगर यहाँ बेस 2 लगाया तो 2 यहाँ पे भी। इसको बोलते थे बेस चेंज फार्मूला या बेस चेंज रूल बोलते थे। तो यहां देखो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये m और ये n होता है, और ये ए बी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, ये सेम होने चाहिए। तो थोड़ा सा फिर भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेस चेंज रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको बेस चेंज में अगर बदलना है तो कैसे बदलोगे आप? बेस चेंज रूल लगाने के बाद बेस अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो log n टू द बेस a है, तो इसको हम लगा दे रहे हैं log n अपॉन log a। बेस तुम्हारी इच्छा अनुसार जो लगाना चाहे ना बाद में लगा लेना, ठीक है। और अपॉन सिमिलरली नीचे वाले में भी क्या, log n अपॉन log n अपॉन क्या, log ab। बेस बाद में पुटअप कर लेंगे। देखो ये m ये है और n ये है, पूरा बेस वाला पार्ट है, तो log m अपॉन log n कर लिया। log m के प्लेस पे क्या है, n, तो log n अपॉन log ab, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लो तो हो जाएगा log n अपॉन log a, बेस सबका सेम है, इनटू ये चीज रिवर्स होके log ab हो जाएगा अपॉन log n, अपॉन log n। log n नीचे, log n ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब log ए बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ए बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, है ना। log ए बी को log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n अपॉन log a, अपॉन log a, ठीक है। साथ में उतारते जाना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, log a प्लस log b अपॉन log a। मैं सिंपल मैथमेटिक्स कहती है कि log a के नीचे ये log a आ जाएगा, प्लस log b के भी नीचे क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब लोगे तो आप ऊपर वाला आ जाएगा। log a कैंसिल 1 आ जाएगा, प्लस log b अपॉन log a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस a। बेस चेंज रूल से प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंज रूल के हिसाब से तो यही होगा ना, इसको log b अपॉन log a। अब बेस तुम्हारी चॉइस है, जो लगाना चाहो, पी टी ए पी, 2 4 5 जो लगाना चाहो लगा सकते हो। 2 अगर यहाँ लगाओगे तो 2 यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर नंबर सही है, फर्स्ट ए ऑप्शन सही है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सब लोगों को एक सवाल देते हैं, करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। एक छोटा सा सवाल है, दे रहे हैं, सब लोग आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 है, द वैल्यू ऑफ log 5 प्लस log 2 की वैल्यू बतानी है। अब तुम बेस अंडरस्टूड है, लॉगरिथम पढ़ रहे हो तो बेस 10 होगा। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, फास्ट, जिसका निकला है बताना मुझे तुरंत। हाँ, कितना आया, ऑप्शन नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, क्या आया, हाँ तो कितना आया वही तो पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, फार्मूला सही है। कितना आया, गुड, वेरी गुड। कैसे लाए, देखो
हमारे पास पता है यूजिंग लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। बेस 10 है तो 10 लगा देंगे, जहां 10 है तो 10 है। एम है ना। अब देखो एम बराबर 5 है और एन बराबर 2 है, तो यहाँ पे एम इंटू एन कर देंगे तो हो जाएगा लॉग 5 इंटू 2। बेस 10 है तो 10, 5 दूनी कितना होगा 10, लॉग 10 टू द बेस 10। और तुमको मालूम है अगर ए यहाँ है ए यहाँ, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लॉग 2 2 1, लॉग 3 3 1, लॉग 5 5 1, लॉग 10 बेस 10 1। तो ये हमेशा, ये आपको काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज यूज है। ठीक है, जगह जगह तुम। हाँ। साहिल, ओ साहिल, क्या कर रहे हो? सवाल समझ में आ रहे हैं? फार्मूले याद है कि नहीं को? क्यों साहिल? हाँ हाँ, तो ये सब एग्जाम बीएससी में आएगा। हाँ, लेकिन मामला गड़बड़ा हुआ है। अब देखो, क्वेश्चन 35 करके आंसर बताओ क्या होगा। log 144 अपॉन log 12 बेस 10 रखना सब में। log 144 अपॉन 12 इक्वल टू दिया हुआ है log x। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताना है क्या होगा। एक्स की वैल्यू बेस 10 होगा ना, अंडरस्टूड है वो। है 2 आएगा। 2 तो ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन नहीं बताएंगे, ऑप्शन बाद में। ऑप्शन बता देंगे बच्चे तुक्का मारने लगते हैं। हम्म। हाँ, 12 का स्क्वायर कर रहे हो मतलब log 12 का स्क्वायर, है ना, अपॉन log 12 इक्वल टू log x। ठीक है ना। तो ये दो बाहर आ जाएगा, 2 log 12 अपॉन log 12 इक्वल टू log x, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा log x इक्वल टू 2। तो ये तो अभी बेस 10 होगा इसका, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। हाँ, 100 आएगा। पहुंच नहीं पाया भैया, झूठ ना बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। भैया देखो, प्रैक्टिस कर लेना और कल से सबसे बोल दो जी प्रज्ञा है सबसे कि सर प्रॉपर जो है कल 9:30 से 10:30 की प्रॉपर पर डे क्लास होगी। कौन? हाँ, 10। हाँ, यही बनाता है। हैं? अब इतनी कम तो है, और कितनी कम कर दे? क्या चाहते हो मास्टर, रोटी भी ना खाए ढंग से? और क्या, मास्टराइन खुदे खा लेती है। हाँ। हाँ, हम लखनऊ में तो हैं। खंडहर नहीं, वो लखनऊ में ही है, वो खंडहर लगता है, अभी देखो बन रहा है। हम्म। अभी 2 3 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। हम्म। नहीं भाई, काहे इतना परेशान, यहाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या?
अच्छा अच्छा, दिखा। अभी अभी देखो, कैमरा अपनी तरफ लगाते हैं थोड़ी देर में। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ऑफलाइन इंतजार करो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार कर लो भैया। हाँ हाँ, अरे मजा लेने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। हाँ। मतलब मजे मजे से पढ़ना चाहते हो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ध्यान लगाओ तो मजा आएगी इसमें भी। हम तो अभी क्लास 10th का करीबन 2 महीने से क्लास चल रहा है। 2 महीने से पढ़ा रही इसी पे बेहतरीन एकदम है। और क्या, आईएससी बोर्ड चल रहा है। 4,000 रुपये फीस है उधर की। हम्म। हाँ। जिंदगी, जिंदगी मस्त रहो बस, जिंदगी कुछ नहीं है। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो असली प्राइवेट वाला ही कमाता है। देखो, इंसान चाहे गवर्नमेंट हो जाए चाहे जो कुछ, सुकून, इंसान को शांति जब तक ना मिले तब तक बेकार है। आदमी लाखों करोड़ों वाले घरों में पड़े, पैसे की कमी तब भी सुख नहीं। आदमी सोचता है कल खुश होंगे, परसों खुश होंगे, तब तक भगवान पूछ लेते हैं। इसलिए। हाँ हाँ। उनको विधि का विधान पता नहीं है। हम्म। चलो। हाँ हाँ। नहीं, कॉमन भैया नहीं लिया जाता है। गधा होगा एकदम। कॉमन लेंगे। देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। log 9/14। साहिल, साहिल भैया, कहाँ घूमने करने चले गए क्या? अच्छा अच्छा। लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू लॉग एन। लॉग एम इंटू एन यानी 35/24। ठीक है। माइनस लॉग 15 बाई कितना, 16। अब इसको क्या लिखेंगे? लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम अपॉन लॉग एन, है ना? लॉग एम अपॉन एन तो एम कितना है? इतना पार्ट है। अपॉन क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन 15/16। अब ये पलट जाएगा। पलट के क्या हो जाएगा? 9/14, 35/24 इंटू 16/15। ठीक है। अब देखो, कैंसिल कर दो, ठीक है। और 4 चौको 16, 4 छंग 24। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अंत में कितना बचा? log 1/2। कौन सा टू? अभी टू कहाँ बचा है? अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। 1 आ जाए, है ना? log 1 की वैल्यू बताओ क्या होती है? बेस 10 होगा, जाहिर सी बात। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आंसर सी हो जाए। हाँ। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन था 29, कर पाओगे कि नहीं अब? क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 29 था। हाँ हाँ। हाँ अच्छा। नहीं, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे तुमको। अभी केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ाएंगे 4th यूनिट, उसमें तुमको सब यही लॉगस खिलवाड़ करना है। अभी अभी जो चल रहा है वो चलने दो। ऑफलाइन खोले तो हम खुद ही पढ़ाएं। तुम तुम लोग। हाँ।
उसका बैटरी खत्म हो गई होगी। हम्म। सुनो, अब जितना पढ़ाया उतना रिवीजन करना। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दिया है, पीडीएफ खोल के जितने भी लॉगरिथम से रिलेटेड सवाल हैं सारे कर डालो। चलो चलो ठीक। चलो ठीक, ओके, बाय बाय।